मॉर्निंग चिल्ड्रन, हम हमारे ज्योग्राफी पार्ट का चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे थे सोलर सिस्टम के बारे में। उसमें हमने पोल स्टार के बारे में पढ़ा, कॉन्स्टलेशन के बारे में। अब हम प्लैनेट्स इसके बारे में पढ़ेंगे। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, यानी कुछ जो आकाशीय पिंड होते हैं उनके पास न स्वयं का प्रकाश होता है और न स्वयं की उष्मा होती है। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स, यानी कि वो अन्य जो तारे होते हैं उनके प्रकाश से ही चमकते हैं। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स, इस प्रकार के पिंडों को प्लैनेट्स कहते हैं, ग्रह कहते हैं। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लेंटिया विच मीन्स वांडरर्स, यानी जो प्लैनेट शब्द है वो ग्रीक भाषा का प्लेंटिया वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है वांडरर्स। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ ए प्लैनेट, यानी कि हमारी पृथ्वी है जिसके ऊपर हम रहते हैं वो भी एक प्लैनेट है, ग्रह है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, यानी कि इसको जो उष्मा और जो प्रकाश है वो सूर्य से मिलता है। विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार, ये हमारा सबसे निकटतम तारा है। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम ए ग्रेट डिस्टेंस से द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून, यानी कि इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम ए ग्रेट डिस्टेंस, यानी कि अगर हम पृथ्वी को एक ग्रेट डिस्टेंस से देखते हैं जैसे कि चंद्रमा है तो यह भी चंद्रमा की तरह से ही छोटा हुआ चमकता दिखाई देता है। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ ए सैटेलाइट, यानी आकाश में जो चंद्रमा है वो एक सैटेलाइट है, यानी कि प्लैनेट्स के ही सैटेलाइट होते हैं जिनको हम उपग्रह कहते हैं। इट इज़ ए कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स राउंड इट, यानी यह हमारी पृथ्वी के चारों तरफ घूमता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। लाइक आवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, यानी हमारी पृथ्वी की तरह से ही अन्य जो 7 प्लैनेट्स हैं ग्रह हैं वो भी हमारे यानी कि सूर्य से ही हीट और लाइट है वो प्राप्त करते हैं। सम ऑफ देम हैव दियर मून्स टू, उनमें से हमारा चंद्रमा भी है। देखो ये इसमें हमारे यानी कि स्काई का चित्र दिखाया गया है जिसमें ग्रहों की, जैसे ये हमारा सूर्य है, उसके बाद में मरकरी प्लेनेट है, उसके बाद में वीनस है, उसके बाद में अर्थ, फिर मार्स, फिर एस्ट्रॉइड बेल्ट आता है, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। ये इस प्रकार से हमारे 8 ग्रह हैं जो इस हमारे यानी कि सोलर सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं। पृथ्वी जो है वो तीसरा ग्रह है जो सूर्य से तीसरे नंबर पर स्थित है और इसी से ही हमें सूर्य से ही हमें यानी कि उष्मा और जो प्रकाश है वो प्राप्त होता है। इसके बाद में द सोलर सिस्टम। The sun, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids from the solar system, यानी कि सूर्य जो है हमारे सौर परिवार के अंदर सूर्य और इसके 8 प्लैनेट्स हैं और अन्य उपग्रह हैं जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो एस्ट्रॉइड्स, मेटेरॉइड्स, ये हमारे जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर पाए जाते हैं। इन सब को हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। वी ऑफन कॉल इट ए सोलर फैमिली, इसको हम प्राय सौर परिवार भी कह देते हैं। विद द सन एज इट्स हेड, यानी कि सूर्य इनका हेड होता है। द सन इज़ इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, जो सूर्य है वो सोलर सिस्टम का केंद्र होता है। इट इज़ हुज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज, यानी कि यह विशाल होता है और अत्यंत गर्म गैसों का गोला है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम, यानी कि यह एक फोर्स यानी बल प्रदान करता है जो हमारे सोलर सिस्टम को बांध कर रखता है। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम, यानी सूर्य जो है वो लाइट और हीट का एक अल्टीमेट सोर्स है। बट द ट्रेमेंडस हीट इज़ नॉट फेल्ट सो मच बाय अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस, यानी कि सूर्य की जो एनर्जी है और हीट है
यानी हम डायरेक्ट सहन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य जो है वो हमसे काफ़ी दूर स्थित है। द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। सूर्य जो है वो हमारी पृथ्वी से 150 किलोमीटर दूर स्थित है। प्लैनेट्स, देर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, यानी हमारे सोलर सिस्टम के अंदर 8 ग्रह हैं। इन ऑर्डर ऑफ दियर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, यानी कि क्रमशः सूर्य से ये मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये हमारे 8 ग्रह हैं वो पाए जाते हैं। All the 8 planets of the solar system move around the sun in fixed path, यानी कि ये सभी जो सारे 8 प्लैनेट्स हैं ये सौर परिवार के, ये हमारे सूर्य की चारों तरफ एक निश्चित पाथ के ऊपर चक्कर लगाते हैं। These paths are elongated, they are called orbits, यानी कि इनका जो पथ होता है अंडाकार आकृति में होता है, इनको हम ऑर्बिट्स कहते हैं। मरकरी इज़ द नियरेस्ट टू द सन, मरकरी जो है वो सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह है। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट 1 राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट, यानी कि यह अपने कक्ष में चक्कर लगाने के लिए 88 दिन का समय लेता है। वीनस इज़ कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विंस बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू द अर्थ, यानी कि वीनस जो है वो हमारी पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है, क्योंकि इसकी साइज़ और जो शेप है वो हमारी पृथ्वी से बिल्कुल समान है। टिल रिसेंटली अगस्त 2006, यानी कि 2006 के अंदर प्लूटो जो है उसको भी एक ग्रह माना गया था, लेकिन हाउएवर इन ए मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो खगोलीय संघ है उनकी एक मीटिंग के अंदर ए डिसीजन वाज टेकन दैट, एक निर्णय लिया गया कि प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल बॉडीज सेरेस 2003 यूवी डिस्कवर्ड इन रिसेंटली पे में बी कॉल्ड ड्वार्फ प्लेनेट, यानी जो प्लूटो है उसको ड्वार्फ प्लेनेट की संज्ञा दी गई है। जैसे कि अन्य जो सेलेस्टियल बॉडीज है, सेरेस है, उनकी तरह से ये दिखाई देता है, इस कारण से प्लूटो को ड्वार्फ प्लेनेट की संज्ञा दी गई है।